तो एग्जाम्पल इफ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी जितनी है उतनी बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं अगर आप साइन हटा दोगे तो। ठीक है, तो अभी आप आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब इफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, यही इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम जितनी एनर्जी चाहती है इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल कितना होगा? देन आयोनाइजेशन पोटेंशियल will be equal to 13.6 volt. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल वही है बेटा कि the potential difference through which electron should be accelerated to acquire this much of ionization energy, वो क्या कहलाएगा? आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, और फिर बाइंडिंग एनर्जी तो वही है आपकी, जैसे आपको पहले ही बात कर चुके हैं, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? मॉड हो जाती है। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी वो होती है कि इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे और उनको पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन तक लाने में जो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगी उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज, लिख लो इसको भी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सिस्टम इज डिफाइंड एज एनर्जी रिलीज्ड व्हेन, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन its continuous is its constituents are brought from infinity to form the system, are brought from infinity to form system। तो इसमें मॉड लग जाता है। जैसे आयनाइजेशन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना, बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी हाइड्रोजन एटम। वो इक्वली आएंगे हमारे केस में, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सिस्टम है पूरा बनने में कितना टाइम वो लग गया एनर्जी। ठीक है, अब आता है एक्साइटेशन एनर्जी एंड एक्साइटेशन पोटेंशियल। ये तो आप टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिख दीजिए अपने केस में, तो अपने आप बाइंडिंग एनर्जी और आप ये आयनाइजेशन एनर्जी निकल जाएगी, और कोई डिफरेंस नहीं है अपने। ठीक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी को -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिखा मिल सकता है, बट बाइंडिंग एनर्जी आपकी हमेशा पॉजिटिव है, बाइंडिंग एनर्जी को नेगेटिव नहीं लिखते। ठीक है, अब एक नेक्स्ट टर्म है एक्साइटेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल हुई। तो एक्साइटेशन का मतलब एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरी एक्साइटेड स्टेट में जाने पर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है ना, एक्साइटेशन वो तो आयनाइजेशन था, बाहर ही निकाल देना है आपको बिल्कुल ही। ठीक है ना, वो आयनाइजेशन है। एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, ये क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल, इसमें बाहर नहीं निकालते, एक एन से दूसरे एन में भेजते हैं। तो आप पहले फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन कितना होता है ये क्लियर है आपको? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू, कई बार यही धोखा हो जाता है, मुझे तो हो जाता है बहुत ज्यादा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन की वैल्यू, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एन क्या कहलाएगा? बताओ एन कितना होगा? हर सही कह रहा हूँ, 2 होगा। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में एन क्या होगा? 3 होगा। तो ये ध्यान रखना, अब ग्राउंड स्टेट का मतलब एन इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो एनर्जी नीडेड टू टेक द एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू एन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं? द एनर्जी नीडेड टू, the energy needed to take the atom, energy needed to take the atom, ठीक है, from its ground state, from its ground state to an excited state, to an excited state is called
एक्साइटेशन एनर्जी of that excited state, excitation energy of that excited state। तो आपका एनर्जी डिफरेंस निकल जाएगा, उस स्टेट और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी डिफरेंस निकाल दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगी बताओ। कोई पूछे आपसे एक्साइटेशन एनर्जी, और फिर सही कह रहा हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछ ले आपसे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एक्साइटेशन एनर्जी, दोनों का एनर्जी डिफरेंस कितना आता है आपको, E2 - E1 आपको याद है, हाइड्रोजन एटम में, किसी और एटम में चाहिएगा तो Z² से मल्टीप्लाई कर दो बस, हीलियम या लिथियम के लिए चाहिए। ठीक है, तो एक्साइटेशन पोटेंशियल कितना हो गया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो जाएगा, एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कितना हो गया, बताओ क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो उसमें 10.2 वोल्ट बोल देंगे, बस ये आ जाएगा। ठीक है ना, करना वरना कुछ नहीं है, बस नाम है, एनर्जी डिफरेंस होता है स्टेट्स में, वो बता ही दिया मैंने। तो एक्साइटेशन का मतलब होता है ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, और आयोनाइजेशन का मतलब है n=∞ में चला जाना, मतलब एटम से बाहर निकल जाना, दैट इज आयोनाइजेशन। ठीक है, तो आप एक बात समझिए इसमें ध्यान से कि आयोनाइजेशन के दो प्रोसेस हैं, एक्साइटेशन आयोनाइजेशन के दो तरीके हैं, मतलब एनर्जी देने के दो तरीके हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को या एटम को, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए या एमिट करने के लिए दो तरीके हैं। तो कोलिजन वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं एक्साइटेशन थ्रू ईएम वेव्स की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज पे लिख दो, एक्साइटेशन थ्रू ईएम वेव्स की बात कर रहा हूँ, देखो